छत्तीसगढ़ से सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह में ट्विटर वॉर चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर रमन सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल पर हमला बोला है और कहा कि 15 साल के गड्ढे को भरना चुनौती थी, कुछ भर गए हैं और कुछ बाकी हैं। वहीं उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब पनामा नहीं पाठशालाओं की चर्चा होती है। वहीं सीएम बघेल के ट्वीट पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने पलटवार किया है और कहा कि सड़क के गड्ढे नहीं भरे हैं, लेकिन दाऊ के अहंकार का घड़ा भर गया है। कुछ दिन सत्ता में रह लिए हैं और कुछ बाकी हैं। जर्जर स्कूलों की बदौलत छत्तीसगढ़ शिक्षा में देश में 34वें नंबर पर है। वहीं उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में विकास नहीं, ईडी सीडी की चर्चा होती है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह पर ट्विटर वॉर चल रहा है। और ज्यादा जानकारी लेंगे इस वक्त हमारे साथ रजनी ठाकुर, हमारी संवाददाता सीधे जुड़ गई हैं। रजनी, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच इस तरह से ट्विटर पर घमासान किस ओर संकेत कर रहा है, क्या मायने हैं इसके? देखिए, मायने साफ हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होंगे, साल भर के बाद ही चुनाव होने हैं। माफ कीजिएगा, साल भर के बाद ही चुनाव होने हैं और ऐसे में दोनों ही पार्टियां जो हैं वो लगातार इस कोशिश में है कि जनता तक ये बात पहुंचाई जा सके कि किस पार्टी के कार्यकाल में बेहतर काम हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बीच जो ट्विटर वार है वो भी इसी का हिस्सा कहा जा सकता है। ये ट्विटर वार शुरू हुआ कैबिनेट के एक फैसले के बाद, जिसमें सरकार ने फैसला लिया है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी जर्जर स्कूल हैं उनकी मरम्मत के लिए विशेष योजना शुरू की जाएगी और 780 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया और कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के आने के बाद पनामा नहीं पाठशाला की बात होती है। इशारा डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल की तरफ था, जब पनामा पेपर कांड में उनका नाम और उनके परिवार के लोगों का नाम आने को लेकर अभी सियासत हुई थी। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि 1.5 दशक का जो गड्ढा था, यानी कि 15 साल का जो भाजपा का कार्यकाल था, उसको कांग्रेस अब धीरे धीरे भर रही है। #कर्म वर्सेस कांड उन्होंने लिखा अपने ट्विटर पर। इसका जवाब भी आया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ये कह रहे हैं कि गड्ढे नहीं भरे हैं, बल्कि सरकार का अहंकार भर गया है और छत्तीसगढ़ में अब ईडी और सीडी की चर्चा होती है, ना कि किसी विकास कार्यों की। तो दोनों ही तरफ से अपने देखिए, दोनों पक्षों के बीच विवाद होता है या बातचीत होती है तो सबसे ज्यादा जो उठने वाला विषय है वो ईडी का है और वही एक बार फिर से ट्विटर वॉर में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, चाहे ईडी की बात हो, वर्तमान कांग्रेस सरकार को लेकर विपक्ष के जो आरोप है उसकी बात हो, या 15 साल तक सत्ता में रहने वाली भाजपा और उस दौरान के किए गए कामकाज की बात हो, दोनों ही पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है और कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि जो भाजपा का कार्यकाल रहा उसको लेकर कांग्रेस ये कोशिश करती है जनता तक ये बात पहुंचाने की कि भाजपा के कार्यकाल में कोई विकास के काम नहीं हुआ और अब कांग्रेस की सरकार के सत्ता में आने के बाद ही विकास हो रहा है। हालांकि किस सरकार के कार्यकाल में कितना विकास हुआ है इसका फैसला जनता को करना है और बहुत जल्द ही करना है, लेकिन फिलहाल ये विकास बनाम भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है वो जारी है। बिल्कुल, और ये लड़ाई कब तक इसी तरह जारी रहेगी ये देखने वाली बात होगी। बने रहेगा रजनी आप हमारे साथ। तो जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह के बीच किस तरह से ट्विटर पर घमासान जारी। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर दोनों ही दिग्गज एक दूसरे पर निशाना साधते हुए वो भी ट्वीट के माध्यम से नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, इसी के साथ पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट किया और अब उन ट्वीट पर पलटवार का दौर भी देखने को मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में ये कह सकते हैं कि इन दिनों ट्विटर वॉर लगातार जारी है, वो भी 2 दिग्गजों के बीच। रजनी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रजनी, ये ट्विटर वॉर पहली बार नहीं है जबकि इस तरह से देखने को मिला हो, इससे पहले भी कई बार ऐसा देखने को मिला है और अब तो 2023 आ गया है लगभग और चुनाव भी नजदीक हैं। ऐसे में आगामी दिनों में भी क्या इस तरह की सियासत देखने को मिल सकती है?
देखिए, न सिर्फ इस तरह की सियासत देखने को मिलेगी, बल्कि इस तरह की सियासत ही देखने को मिलेगी ये कहा जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आएगी, कोशिश यही रहेगी कि जनता को किस तरह से अपने पक्ष में किया जाए, या जनता तक किस तरह से ये बात पहुंचाई जाए कि किसका कार्यकाल बेहतर रहा, किसकी पार्टी बेहतर काम कर सकती है। कांग्रेस इस वक्त सत्ता में है, कांग्रेस ने भी अपना अभियान शुरू कर दिया है, कांग्रेस के तमाम नेता जनता के बीच पहुंचते हैं, जो कार्यकाल के दौरान की उपलब्धियां रही, प्रमुख योजनाएं रही, उसकी बात जनता तक पहुंचाई जाती है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जनता के बीच पहुंचकर भेंट मुलाकात कर रहे हैं। वही अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा के भी तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो जनता के बीच भी जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के घर पर रुक रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, उनके मन की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये साफ नजर आता है कि न सिर्फ धरातल पर काम जारी है, बल्कि बयानबाजी भी जारी है, और ये जो बयानबाजी है ये आगे भी इसी तरह से चलती रहेगी। और रणनीति भी दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी तैयार करके रखी है। बार बार जो है अलग अलग बयान सामने आते हैं, जिसमें कि भाजपा ये कहती नजर आती है कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद सारे काम रुक गए हैं, और जो भी अभी तक काम हुए हैं वो भाजपा के वक्त के काम है। वहीं कांग्रेस बार बार ये कहती है कि ना तो योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार का रवैया सहयोगात्मक है, ना ही 15 साल तक भाजपा की सरकार ने ऐसा कोई काम किया है जिससे छत्तीसगढ़ को आगे ले जाया जा सके। तो अपने अपने दावे हैं, अब देखना होगा कि किसके दावों में कितनी सच्चाई जनता ढूंढती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रजनी आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।